फाइनली बची कुछ 30% गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी थिएटर्स में रिलीज हो ही गई, क्योंकि बाकी 70% तो स्टूडियो ने खुद ही थोड़ा थोड़ा टीवी स्पॉट्स और ट्रेलर के जरिए रिलीज कर ही दिया था, जिससे कि मूवी के मोस्टली सीन्स हमें किधर देखेले लगता है मेरे को। अब प्रेमाइस की बात करें तो इसमें अर्थ के दो पहलुओं की बात की गई है। पहला सरफेस जिसमें हम सब रहते हैं इंक्लूडिंग सम टाइटन्स, और दूसरा हमारे नीचे जो कि है हॉलो अर्थ, और वो बेसिकली टाइटन्स का एक पूरा इकोसिस्टम है, जहां गॉडजिला सरफेस में अपना राज जमाते हुए सभी टाइटन्स को अपने कंट्रोल में रखा है। वहीं कॉन्ग काफी लोनली और क्यूरियस रहता है हॉलो अर्थ पे। ऑन दी अदर हैंड ह्यूमंस को हॉलो अर्थ से एक डिस्ट्रेस सिग्नल आता है और वो ट्रेस करने निकल पड़ते हैं कि आखिर ये सिग्नल क्या है और इसका मतलब क्या है। सिंस ये कॉन्ग सेंट्रिक फिल्म है तो डेफिनेटली कॉन्ग इसका मैक्सिमम स्क्रीन टाइम ले जाता है। वही गॉडजिला के लिए लड़ाई के अलावा और कुछ बचा नहीं रह जाता इस मूवी में। हमें कॉन्ग के फाइटिंग टेक्निक्स, उसके हंट करने का तरीका और उसकी एक पर्सनालिटी भी दिखाई जाती है, जो कि इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है एंड कॉन्ग फैंस वुड डेफिनेटली लव इट। मूवी का फर्स्ट हाफ हमें कॉन्ग को हॉलो अर्थ को एक्सप्लोर और सर्वाइव करता हुआ दिखाया जाता है, और इस मूवी ने जिस तरीके का हॉलो अर्थ दिखाया है विजुअली वो किसी स्पेक्टिकल से कम नहीं। पूरी वर्ल्ड इतनी ब्यूटीफुली क्राफ्ट की गई है कि आप मेस्मराइज्ड हो जाओगे थिएटर में इसे देखते वक्त। कुछ और इंटरेस्टिंग टाइटन्स भी हमें देखने को मिले हॉलो अर्थ पे, और कॉन्ग का उनके साथ बैटल भी हुआ, जैसे कि कॉन्ग का 1 वर्सेस ऑल फाइट, जहां कॉन्ग अकेले वो भी उसी के साइज के मल्टीपल एप्स को बुली करते हुए मारता है। और ये पानी वाला ईल टाइटन जिसका डिजाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, बट अनफॉर्चुनेटली उसका फाइट काफी ज्यादा छोटा रखा गया था और कॉन्ग भी उसे इजीली मार देता है, विच शोज कि उसने स्कल आइलैंड पर रहते हुए कितने सारे कॉम्बैट स्किल्स गेन किए थे। और फाइट के बाद जब वो सूको से मिलता है, बिना किसी डायलॉग के सिर्फ साइन लैंग्वेज से ही सूको और कॉन्ग की केमिस्ट्री इतनी बढ़िया तरीके से बिल्ड हो जाती है, जहां शुरू में सूको कॉन्ग को नापसंद करते हुए फिल्म के एंड तक उसका एक एडॉप्टेड बेटा बन जाता है। जितने भी एक्सप्रेशंस थे सारे के सारे टाइटन्स इंक्लूडिंग सूको इतने बढ़िया तरीके से लैंड करते हैं कि बिना एक शब्द कहे भी हमें समझ आ जाता है दैट व्हाट दे आर कुकिंग, एंड हमें वो पसंद आने लगता है। बट ऑन द अदर हैंड इंसानों का इन्वॉल्वमेंट काफी कम रखा गया था, जिससे कि हमारा मेन फोकस सिर्फ टाइटन्स पर हो। बट इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट जो कि इस मूवी पर हुआ, और वो है इस मूवी की राइटिंग और स्टोरी टेलिंग, जो कि काफी पुअर थी। हमें कई सारी चीजों का क्लियर जवाब नहीं मिलता। टाइटन्स के लोर पर भी उतनी कोई खास बात नहीं हुई। इनफैक्ट इसका मेन एंटागनिस्ट स्कार किंग भी काफी हाफ बेक्ड फील होता है। स्कार किंग दिखने में तो काफी इंटिमिडेटिंग और खूंखार लगता है, उसका फाइटिंग स्किल्स भी काफी एजाइल और कूल होता है, बट उसे इतना ज्यादा वीक और डिपेंडेंट दिखाया गया है कि एज एन ऑडियंस एक टाइम के बाद हम उतने ग्रैंड वे में उसे नहीं देखते जितना उसे दिखना चाहिए था। इनफैक्ट स्कार किंग का स्क्रीन टाइम भी कंपैरेटिवली काफी छोटा था, और उसका फर्स्ट फाइट विद कॉन्ग उतना ही था जितना हमें ट्रेलर में देखने को मिला था, विच इज डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हमने कॉन्ग को स्कार किंग के आगे स्ट्रगल करते हुए देखा ही नहीं। बट कुछ सीन्स ऐसे थे जो कि स्कार किंग को काफी रूथलेस दिखाने में कामयाब होती है, जैसे कि बाकी एप्स को मारना और उनके सर स्पाइक्स पर लगा देना, उन सभी की जो उसकी बात नहीं मानते, ताकि बाकियों पर खौफ बना रहे। बट व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग, स्कार किंग इतना पिटा है इस मूवी में कि 1-on-1 में शायद कॉन्ग उसे अपने हाथ पीछे करके भी चीर कर रख देगा। बट एक और चीज है जो कि स्कार किंग से भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे, और वो है शीमो। शीमो का ओरिजिन तो दूर, उसके बैक स्टोरी के बारे में थोड़ा भी जिक्र नहीं किया गया, बस उसे स्कार किंग का एक माइंडलेस पेट की तरह यूज किया गया। बट फाइनल बैटल में शीमो के जितने भी शॉट्स थे सारे के सारे काफी बढ़िया थे, बट फाइनल बैटल भी काफी रश्ड सा फील होता है, जहां जितने भी एपिक सीन्स थे सारे के सारे देखे हुए शॉट्स थे ट्रेलर के, बट जितना नहीं दिखाया गया था वो काफी ज्यादा ऑसम था, जैसे कि गॉडजिला कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग और शीमो का 2v2 बैटल हॉलो अर्थ पे, और उनके बिना ग्रेविटी के वो फाइट सीक्वेंस काफी वेल एग्जीक्यूटेड था। उन चारों का मेन लैंड पर आकर फाइट करना वाज वेरी एपिक, बट इट डिडंट लास्टेड फॉर दैट लॉन्ग। That's what she said. ऐसा लगा जैसे कब क्या हो गया कुछ पता ही नहीं चला, और इवन स्कार किंग का डेथ काफी ज्यादा क्रेजी और पोएटिक होने के बावजूद भी उतना सेटिस्फाइंग फील नहीं होता। बट इफ यू विल टॉक अबाउट द फुल मूवी तो मजेदार थी ही, बट समहाउ कुछ ना कुछ मिसिंग फील जरूर होता है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फेल्ट। इज इट जस्ट मी और आपको भी कुछ सिमिलर ही लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। रेट करो इस मूवी को ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 10, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए Hasta la vista, baby.